नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, CBLU यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑनगोइंग है, जिसमें आज जो है हम पेपर 4 ये सॉरी हमारा आज का जो पेपर है, दिस इज पेपर 4 या लर्निंग एंड टीचिंग। इससे पहले नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तीन सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज लर्निंग एंड टीचिंग के करेंगे, ठीक है, फॉर बीएड सेकेंड ईयर, राइट। एंड जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ये बातें वैसे पता होंगी, बट फिर भी जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं उनके आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है, हिंदी मीडियम में अलग लिंक और पीडीएफ है। सो मेक श्योर जो भी आपका पर्टिकुलर मीडियम है आप उसी में परचेज करें। 115 रुपीज़ का ये पीडीएफ रहता है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आपका नाम, फोन नंबर और मेल आईडी, ठीक है, तीन चीजें पूछेंगे, आप ये फिल करोगे। इसके बाद स्टेप 2 पे आप पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद इस मेल आईडी पे ऑटोमेटिक वेबसाइट की तरफ से आपको मेल के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है और फोन नंबर पे आपको बिल रिसीव हो जाता है। सो मेक श्योर आप तीनों डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट फिल करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जुड़ के भी हमसे पीडीएफ बाय कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, क्लासेस के लिए अगर आपको CBLU की सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चाहिए तो उसके लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Question number 1 is discuss the concept, nature and types of learning. Also discuss factors affecting learning. Also discuss about the phases of teaching. ये देखो जो स्लैश लगा है ना, तो स्लैश मतलब या तो इतना पार्ट पूछा जाएगा या इतना पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ सेकंड पार्ट कौन सा आए वो इन दोनों में से रहेगा। अधिगम की अवधारणा, प्रकृति और प्रकारों पर चर्चा करें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा करें। शिक्षण के चरणों पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। अभिक्रमित अधिगम की अवधारणा, प्रकार और शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। Question number 3, explain Thorndike's trial and error theory of learning and describe its educational implications. काफी इंपॉर्टेंट है ये। थॉर्नडाइक के अधिगम के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करें और इसके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, describe the concept, nature and educational implications of Vygotsky's social constructivism theory. वाइगॉत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत की अवधारणा, प्रकृति और शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। एक्शन, रिसर्च, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, रेमेडियल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम। इस तरीके से देखो, लॉन्ग क्वेश्चन ही है बट हाफ ऑफ मार्क्स में डिवाइड हो रखा है, ठीक है, स्प्लिट है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और महत्व, उपचारात्मक शिक्षण और सर्वधन का कार्यक्रम के बारे में आपको लिखना है। छठा प्रश्न, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर का कॉन्सेप्ट पूछा है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से क्या अभिप्राय है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संप्रत्यय और शैक्षणिक उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7, हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। Describe characteristics and levels of teaching in detail. Differentiate between teaching, training, conditioning, instruction and indoctrination. या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये आएगा, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड टू ट्रेनिंग, बेसिकली टीचिंग एंड ट्रेनिंग वाला पार्ट। शिक्षण, प्रशिक्षण से किस प्रकार भिन्न है। शिक्षण की विशेषताओं और स्तरों का विस्तार से वर्णन करें। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुबंधन, निर्देश और प्रतिपादन के बीच अंतर क्या है यह बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बोलूंगी बट हाँ प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है।
Illustrate application of Ausubel's social constructivist approach in teaching. Ausubel के समाज संरचनावाद उपागम के क्षण में उपयोग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, briefly explain basic elements of teaching model, discuss Bruner's concept attainment model, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, in the light of these basic elements and its educational implications, ठीक है। शिक्षण मॉडल के मूल तत्व की संक्षेप में व्याख्या करें। इन मूल तत्वों को और इसके शैक्षिक महत्व के बारे में जो है ब्रूनर की अवधारणा प्राप्ति मॉडल, जो कि केवल चयन आधारित है, उस पे आपको चर्चा करनी है, डिटेल में लिखना है। अगला है 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में। पहले तो आपको बताना है कि मॉडल ऑफ टीचिंग का क्या मीनिंग और नीड है, ठीक है, यानी कि अर्थ और आवश्यकता शिक्षण मॉडल के। फिर ग्लेसर के जो मूल शिक्षण मॉडल है उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला 11वां प्रश्न है, बेंड्यूरा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन साथ में बताने हैं, यानी कि बंडूरा के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें और इसके शैक्षिक निहितार्थ भी समझाएं। अब अंतिम प्रश्न यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आएगा, देखो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे एंड है, 11 ही है, बट यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। पर स्पेसिफिकली अब जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं वो है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहकारी शिक्षण रणनीति, देन लॉज ऑफ लर्निंग अधिगम के नियम, टीचिंग स्टाइल शिक्षण शैली, रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण, ग्रुप लर्निंग यानी कि समूह अधिगम, इफेक्ट ऑफ टीचर बिहेवियर ऑन टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया पर शिक्षक व्यवहार का प्रभाव, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, इंडोक्ट्रिनेशन, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, ये इसका हिंदी है ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका है नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है। क्लासिकल कंडीशनिंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ये यहाँ से अत्यंत 12 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, सिर्फ इतना कीजिए और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। इन सभी के आंसर्स के पीडीएफ के लिए इंग्लिश या हिंदी जिस भी मीडियम में आपको चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पेड पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है। ये आखिरी में एग्जाम मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। साथ में हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के भी आप पीडीएफ ले सकते हैं या कोई क्वेरी आपको पूछनी है, सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, देखो आज तो लर्निंग टीचिंग की थी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एंड देन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और देखो मेरे को एक चीज आपको बतानी है कि भाई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लास्ट वाला कौन सा है, वर्क एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या वैल्यू एजुकेशन, ताकि मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करके वो भी आपको प्रोवाइड करा सकूं। सो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।